माता पिताओं ने 6 महीने की उम्र में ही मेरे को चढ़ा दिया था दूल्हे पर। सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं। अपने माता पिता के बारे में कुछ इसको जानकारी ही नहीं है। इसने ना माता का प्यार पाया ना पिता का प्यार पाया, बस गुरुत्व का प्यार पाया। बाद मैं स्कूल जाता हूँ और फिर स्कूल से आकर होमवर्क करता हूँ, फिर पूजा पाठ। ये बहुत छोटी उम्र में जब था 6 महीने का, तो इसकी माता जी जो थी गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिया था। साधु के बेस में रहना है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? हाँ जी। तो 6 महीने से लेकर के आज इसकी 15 वर्ष की आयु हो गई है जी। तब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। हाँ जी, अंदर से भाव आता है। अंदर से आता है? या कोई कहता है कि साधु बन जाओ, पढ़ाई मत करो, या फिर कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। काक चेष्टा को धारम स्वान निंद्रा स्वल्पाहारम ग्रह त्याज्ञानम विद्यार्थी पंचम लक्षणम। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो ये जब मंगलगिरी गुरु के शरण में आया तो इसके गुरु ही माता, इसके गुरु ही पिता और इसके गुरु ही जो थे वो भगवान बने। देखिए, दिव्य कुंभ का आयोजन 13 तारीख से होने वाला है। पहला शाही स्नान 13 तारीख से है और लाखों की तादाद में जो है यहाँ पे साधु संतों की टोली पहुंच रही है और पहुंच चुकी है। उसी बीच में एक ऐसे अनोखा लाखों साधु संतों के बीच से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो कि महज 14 से 15 सालों के साधु है, वो भी नागा बाबा हैं। आइए हम आपको सीधे बातचीत करवाते हैं महज 14-15 साल के साधु से, जो कि सबसे कम उम्र के साधु अभी महाकुंभ दिव्य कुंभ में। क्या नाम हुआ आपका? मंगलगिरी। अच्छा, मंगलगिरी बाबा, आप कौन से श्रेणी के साधु हैं? नागा। सिर्फ 14-15 सालों में आप साधु क्यों बन गए? माता पिताओं ने 6 महीने की उम्र में ही मेरे को चढ़ा दिया था दूल्हे पर। दूल्हे पे वो क्या होता है? दूल्हा एक संतों की तपस्या का प्रतीक होता है। अच्छा, ये मतलब यहाँ पे ना? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब सिर्फ 6 महीने में? हाँ जी, 6 महीने की उम्र में ही। मतलब 6 महीने में ही एक तरीके से कह सकते हैं कि आप साधु बन गए थे या साधु की श्रेणी में आ गए थे। 6 महीने से ही आपका जो है, 6 महीने के जब छोटे से बच्चे थे उसी वक्त माता पिता ने आपको साधु बनने के लिए जो है आगे कर दिया था कि आप साधु बनोगे। हाँ जी। तो 6 महीने के बाद आप यहाँ पे कब से आए और इस तरीके से नागा बाबा की श्रेणी में कब से हैं? जब 6 महीने से ही हूँ। 6 महीने से ही? हाँ जी, 6 महीने का था तभी। जबरदस्ती भेज दिए आपको? नहीं, मेरी अपनी भी इच्छा थी। अपनी इच्छा थी? हाँ तब जी। आपकी इच्छा थी? हाँ जी। अभी आपकी इच्छा है कि मैं साधु ही बनूं? हाँ जी, अभी तो क्या क्या करते हैं बाबा आप? अभी पूजा पाठ और ध्यान करते हैं। पूजा पाठ और ध्यान करते हैं? हाँ जी। देखिए, एक बार कैमरा को राउंड करके दिखाइएगा। ये गुरु हैं, तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, महज 14 साल के बाबा के जो है ये गुरु लोग बैठे हुए हैं। यहाँ गुरु हैं, गुरु अपने शिष्य को पढ़ा रहे हैं और एक वरिष्ठ साधु के रूप में तैयार कर रहे हैं आपको। हाँ जी। तो क्या करना चाहते हैं सनातन धर्म के लिए? क्या कुछ करना चाहते हैं बाबा? सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की सेवा करना चाहते हैं और इसको बढ़ावा देना चाहते हैं, बस। क्या कुछ कहिएगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर साधु बनना चाहते हैं आपकी तरह, उनको क्या कहिएगा? जो हमारी तरह साधु बनना चाहते हैं वो भी आए, बने साधु। अच्छा, यहाँ पे ठंड नहीं लग रही है आपको? नहीं। ठंड नहीं लग रही है? नहीं। ठंड बिल्कुल नहीं लगती है? नहीं, क्या बिल्कुल पढ़ नहीं रहे थे? लगती। थोड़ी देर पहले आप पढ़ाई कर, बुक आरती कर रहे थे। कौन सा आरती गा रहे थे आप? वो पुष्पांजलि थी। पुष्पांजलि थी? हाँ जी। भस्म वगैरह लगाए हुए हैं आप? हाँ जी। हाँ? हाँ जी, बस में लगाए हुए। तो रोज लगाते हैं भस्म? हाँ जी, हर रोज। और कितने बजे सुबह में आप लोगों का दिनचर्या क्या होता है? कब उठते हैं, कब नहाते हैं, कैसे कब पूजा होती है? हम 4 बजे उठते हैं, फिर नहा धोकर पूजा करते हैं, फिर उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ और फिर स्कूल से आकर होमवर्क करता हूँ, फिर पूजा पाठ। मतलब स्कूल भी जाते हैं आप? हाँ जी, स्कूल भी जाता हूँ। डेली स्कूल जाते हैं? हाँ जी, डेली। तो जब से यहाँ पे प्रयागराज कुंभ में आए होंगे तब से तो स्कूल नहीं गए होंगे? नहीं, तब से नहीं गया। कुछ स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और कुछ मैंने छुट्टियाँ मांग रखी हैं। छुट्टियाँ मांग रखी है आपने? हाँ जी। और कहाँ पे घर कहाँ हुआ आपका और कौन से स्कूल में आप जाते हैं? घर का तो पता नहीं। और मैं स्कूल बागेश्वर जिले के कुलाऊं गांव में जाता हूँ। अच्छा। हाँ तो जी। वहाँ पे आश्रम में रहते हैं आप? हाँ जी, आश्रम में रहता हूँ। आश्रम में रहते हैं? हाँ जी। तो आपके माता पिता हैं या नहीं है? अब पता नहीं। मतलब त्याग कर दिया आपने? हाँ जी, त्याग कर दिया बिल्कुल। पूर्ण रूप से आप साधु बन गए हैं। परिवार का मोह जो होता है वो तमाम चीज़ों से आप दूर हो गए हैं? हाँ जी, दूर हो गए, बिल्कुल दूर। बिल्कुल दूरी। हाँ तो कभी जी। लौटेंगे अपने घर को लौटेंगे कभी आप, या फिर ऐसे ही साधु ही पूरी जिंदगी अब साधु के वेश में ही रहना है? साधु के बेस में रहना है पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी? हाँ जी। मतलब सनातन धर्म के लिए आप
बहुत बड़ा एक त्याग कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ महज 14-15 वर्ष की आयु है आपकी, और इस आयु में आप सनातन धर्म के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा त्याग दे रहे हैं, अपने परिवार का और तमाम चीज़ों का, पूरी दुनिया को छोड़कर आप साधु बन गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कुछ कहिएगा सनातनियों के लिए, और जो बच्चे चाहते हैं कि मैं भी साधु बन जाऊँ, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? बनना चाहिए बच्चों को साधु? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। पढ़ाई नहीं करनी चाहिए? पढ़ाई भी करें। पढ़ाई भी करें हाँ जी, और उसके साथ साधु भी बनना चाहिए। हाँ जी। जो बनना चाहते हैं वो साधु बने। चलिए, तो ये देख सकते हैं आप, आपको हम दिखा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ गुरु बैठे हुए हैं, और 4 गुरुओं के कहीं ना कहीं 4 गुरुओं के सामने जो है एक शिष्य जो है महज 14 साल का नागा बाबा बन रहे हैं। अंदर से भाव आता है कि साधु बने? हाँ जी, हाँ? हाँ जी, अंदर से भाव आता अंदर से आता है, या कोई कहता है कि साधु बन जाओ, पढ़ाई मत करो, या फिर कुछ है। नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। खुद से मन करता है? हाँ जी। मंगलगिरी बाबा के जो गुरुजन है, जो कि 14 वर्ष के आयु में ही साधु बन गए हैं, उनके गुरु हैं, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहिएगा बाबा, छोटे से बालक को आप साधु का भेष दे दिए, साधु बना रहे हैं? ये जो महात्मा है वो जी, ये बहुत छोटी उम्र में जब था 6 महीने का, जी, तो इसकी माता जी जो थी गुरु जी के चरणों में चढ़ा दिया था। अच्छा, और अपना जो बालक था ये जो गुरु जी हैं इनको समर्पित कर दिया था। जी, तो 6 महीने से लेकर के आज इसकी 15 वर्ष की आयु हो गई है, जी, तब से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है जी, और गुरु की सेवा में तत्पर रहता है। अच्छा, उसके साथ में साधना भी करता है। अच्छा, जैसे साधना अनेक प्रकार की होती है, जी, आश्रम को धुलना, जी, जी, पूजा पाठ करना, उसकी आरती करना, और उसके बाद में भोजन भंडार भी करना, भगवान की भी सेवा करना, पब्लिक की भी सेवा करना, और उसके साथ में पढ़ाई भी करना। पढ़ाई भी करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। तो ये सब देखते हुए ये सब एक साधना है, और इसी साधना से जब कठोर साधना हो जाती है, करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, जब धीरे धीरे अभ्यास होता है तो जैसे काक चेष्टावकोधारम श्वान निंद्रा स्वल्पाहारम ग्रह त्यागनम विद्यार्थी पंचम लक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। तो इस तरीके से ये जो नागा सन्यासी है मंगलगिरी, तो इसने तन मन तो सब समर्पित ही कर दिया है, और साथ में विशेषता ये है कि ब्रह्मचर्य का भी पालन हो रहा है। और इसके माता पिता जो हैं, अपने माता पिता के बारे में कुछ इसको जानकारी ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने में ही माता ने इनको बाबा को सौंप दिया था। इसने ना माता का प्यार पाया ना पिता का प्यार पाया, बस गुरुत्व का प्यार पाया। तो गुरु क्या होता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये जब मंगलगिरी गुरु के शरण में आया तो इसके गुरु ही माता, इसके गुरु ही पिता, और इसके गुरु ही जो थे वो भगवान बने, और इसको इस काबिल बनाया जो आज आप लोगों के बीच में कुंभ मेले में और आप लोगों के सामने, पब्लिक के सामने, जनता के समक्ष और अपना साधना कर रहा है। आप लोगों को आशीर्वाद से अपने अनुग्रहित कर रहा है, और गुरु पीरों के नाम को भी ऊंचा कर रहा है। इस तरीके से सनातन धर्म, ये एक नागा कमांडो हम लोग हैं। नागा कमांडो जो होते हैं, इनको न गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, न पेंशन देती है, और न कोई इनको टीए और डीए देती है, न इनको कोई सुख न कोई सुविधा देती है। ये तो अपने साधना के बल पर, अपने योग के बल पर हम लोग अपना खर्चा चलाते हैं, और हम लोग अपनी दुनिया चलाते हैं, 4 भक्तों को प्रसन्न करते हैं, और अपने गुरुओं का नाम भी रोशन करते हैं, और जितने भक्त गण आते हैं उनको अपना आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करते हैं। इस तरीके से मंगलगिरी बाबा का इतिहास बहुत दुख भरा है, क्योंकि इनकी माता 6 महीने की जब थी तो बाबा गुरु जी के समर्पित किया, तो गुरु जी ने माता का भी पिता का भी यानी सारे प्यार दिए और इस लायक कर दिया। देखिए, यही मंगलगिरी हैं जिनकी बात जो है बाबा कर रहे थे, और हमने आपको इनसे बात करवाया, किस तरीके से आपको हमने दिखाया कि मंगलगिरी से तमाम चीज़ें जो है बातचीत करवाया। महज 6 वर्ष की आयु में मंगलगिरी को इनकी माँ ने जो है सौंप दिया था इनके गुरु के गोद में, और सौंप दिया था और कहा था कि जाओ तुम इनके शिष्य बनकर रहो, और तुम आज से साधु बन जाओ, नागा साधु के रूप में। महज 6 महीने में ही मंगलगिरी जो है वो आ गए थे, और 6 महीने के बाद जो है न तो अपनी माँ से न तो अपने पिता से कभी मुलाकात हुई, और ना ही मंगलगिरी को अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता है, क्योंकि तमाम चीज़ें जो है माता हो या पिता हो, तमाम लोगों का प्यार जो है इनके गुरु ने ही इनको दिया है, और 6 महीने में ही मंगलगिरी जो है साधु बन गए थे, ऐसा कहना है। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, ज़रूर बताइएगा।